नमस्कार प्यारे दर्शकों, आज फिर हम आपके लिए बहुत ही प्यारी, बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। प्यारे दर्शकों, किस प्रकार एक कुत्ते ने प्रभु श्री राम से न्याय मांगा और भगवान श्री राम ने किस प्रकार से उसके साथ एक अनोखा न्याय किया। यह कहानी आज हमारे जीवन को बदल देने वाली है। प्यारे दर्शकों, इस कहानी से हमें पता लगेगा कि जीवन में हम जो जाने अनजाने में जो गलत काम कर देते हैं, गलत कर्म कर देते हैं, उन कर्मों का हमें किस प्रकार से फल भोगना पड़ता है, किस प्रकार से हमें उनकी सजा मिलती है। प्यारे दर्शकों, इस कहानी को सुनने के बाद, प्रभु श्री राम और एक कुत्ते के संवाद को सुनने के बाद, आप जीवन में कभी भी बुरा कार्य नहीं करोगे, गलत रास्ते पर नहीं चलोगे। तो प्यारे दर्शकों, इससे पहले हम इस कहानी की शुरुआत करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। और इस कहानी को पूरा जरूर सुने, क्योंकि जब तक आप किसी बात को पूरी नहीं सुनेंगे तब तक आपको उसका पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और इस कहानी को आप अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को जरूर सुनाएं, ताकि उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख ना आए और कुछ भी गलत कार्य वे ना करें। प्यारे दर्शकों, आइए शुरू करते हैं आज की यह बड़ी ही प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक यह कहानी। एक बार की बात है, प्रभु श्री राम राज दरबार में बैठे हुए थे। उनके राज में हर तरफ खुशहाली थी। किसी प्रकार का कोई दुख किसी को नहीं सताता था। जो कोई भी प्रभु श्री राम के दरबार में आता, उनके गुण गाता था। उनके राम राज्य में हर कोई खुश था। प्यारे दर्शकों, किंतु एक कुत्ता महल के द्वार पर बैठा हुआ था और हर समय रोता रहता। प्यारे दर्शकों, ऐसे उसे रोते हुए जब 2-3 दिन हो गए और उसके रोने की आवाज जब हर रोज प्रभु श्री राम सुनते, तो अचानक एक दिन प्रभु श्री राम ने कहा कि सिपाहियों, जाओ उस कुत्ते को अंदर लेकर आओ, वह क्यों रो रहा है। भगवान तो हर किसी की भाषा समझते हैं, हर किसी की भाषा जानते हैं। प्यारे दर्शकों, जब सिपाही उस कुत्ते को लेने के लिए महल के द्वार पर गए, उस कुत्ते को कहा कि आओ, तुम्हें भगवान श्री राम ने बुलाया है, महल के अंदर तुम्हें बुला रहे हैं। प्यारे दर्शकों, कुत्ते ने अंदर आने से मना कर दिया। कहने लगा कि तुम प्रभु श्री राम से जाकर कह दो कि मेरे कुछ गलत कर्मों के कारण, मेरे कुछ बुरे कर्मों के कारण मैं उनके दरबार में नहीं आ सकता, क्योंकि पापी व्यक्ति हर जगह नहीं जा सकता, उसके लिए भी कुछ नियम होते हैं। तो प्यारे दर्शकों, जब इतनी बात सिपाहियों ने सुनी तो राज दरबार में आकर प्रभु श्री राम को सारी बात बताई। महल में आकर उन्होंने जब ये बात बताई तो प्रभु श्री राम समझ गए और वे खुद मिलने के लिए उस कुत्ते के पास चले जाते हैं और वह कुत्ता रो रहा होता है।
प्रभु श्री राम को देखते ही वह कुत्ता चुप हो जाता है। प्यारे दर्शकों, प्रभु श्री राम उस कुत्ते से पूछते हैं कि तू क्यों रो रहा है, किस बात का तुझे दुख है, क्या कोई दर्द है? अगर कोई तुम्हें रोग है तो मैं तुम्हें उसकी दवा दिला दूंगा। इतनी बात सुनते ही कुत्ते ने प्रभु श्री राम से कहा कि भगवान, मुझे ना तो कोई रोग है, ना किसी दुख ने सताया, मुझे तो न्याय चाहिए। इतनी बात सुनते ही प्रभु श्री राम ने कहा कि तुझे कैसा न्याय चाहिए, क्या तेरे साथ अन्याय हुआ है? कुत्ते ने कहा कि भगवान, मुझे न्याय की जरूरत है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। प्रभु श्री राम कहने लगे कि तू पूरी बात मुझे बता, आखिर किस बात का तुझे न्याय चाहिए? तुझे न्याय जरूर मिलेगा, किंतु अगर गलती तुम्हारी हुई तो सजा भी मिलेगी। प्यारे दर्शकों, कुत्ते ने मंजूर किया और कहने लगा कि प्रभु, मैं रास्ते से जा रहा था, किंतु तभी एक साधु ने मुझे पत्थर से जोर से मारा और उस पत्थर के लगते ही मेरा पैर टूट गया, जिसके कारण अब मैं चल नहीं सकता और यह दर्द बड़ा असहनीय है। इतनी बात सुनी तो प्रभु श्री राम ने कहा कि साधु तो बड़े शांत होते हैं, साधु दूसरों का भला करते हैं, दया करते हैं, वह किस प्रकार तुम्हें पत्थर मार सकते हैं? शायद तुम झूठ बोल रहे हो, जो तुम्हारे मन में मनसा है उसको बाहर निकालो। कुत्ते ने कहा कि प्रभु, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी मैंने कहा है सच है, आप चाहे उस साधु को बुलाकर पूछ लीजिए। प्यारे दर्शकों, प्रभु श्री राम ने सिपाहियों को भेजा और उस साधु को अपने पास में बुला लिया और साधु के आते ही प्रभु श्री राम ने पूछा कि बाबा जी, यह कुत्ता कहता है कि आपने इसे पत्थर से मारा है, क्या यह सच है? साधु ने कहा कि हाँ, यह बिल्कुल सही कह रहा है। प्रभु श्री राम बोले कि आपने इसे क्यों मारा, अब इस बात का मुझे कारण भी बताएं। उस साधु ने कहा कि दोपहर का समय था और मेरा खाना खाने का वक्त हो चुका था, खाना खाने का समय हो चुका था। मेरे खाने के पात्र को इसने मुंह लगाया, उसे झूठा कर दिया और उसे दूषित करने के कारण ही मैंने इसको पत्थर से मारा है। इतनी बात सुनते ही प्रभु श्री राम समझ गए कि सारा माजरा क्या है। उस कुत्ते ने कहा कि प्रभु, आप मुझे एक बात बताइए कि मुझे तो अपने पाप कर्म के कारण यह नीच योनि मिली है। हम तो झूठा खाकर ही गुजारा करते हैं, हमें यह योनि मिली है मनुष्यों की झूठन खाने के लिए ही मिली है। इस योनि में हमें न जाने कितना दर्द होता है, कोई भी हमें मार देता है, कोई रोटी दे तो दे, नहीं तो भूखा ही सोना पड़ता है। इसलिए मुझे आपसे न्याय चाहिए कि बिना गलती के इसने मुझे पत्थर से मारा और मेरा पैर टूट गया, इसमें मेरी क्या गलती थी? क्योंकि हमारा काम तो झूठा खाने का ही है। प्रभु श्री राम ने कहा कि तुम सही कह रहे हो, साधु ने तुम्हारे साथ गलत किया है और इसकी सजा भी इसे जरूर मिलेगी। अब तुम बताओ कि साधु को क्या सजा दी जाए? प्यारे दर्शकों, उस कुत्ते ने कहा कि प्रभु, इस पुजारी को किसी शिवालय के मंदिर में बैठा दिया जाए, इस साधु को किसी शिव मंदिर में बैठाकर वहां का पुजारी बना दिया जाए। इतनी बात सुनते ही प्रभु श्री राम ने उसे सजा दी कि आज के बाद इस साधु को शिवालय का पुजारी बना दिया जाता है। बड़े ही ढोल नगाड़ों के साथ, बड़े ही उत्सव के साथ उस साधु को उस शिवालय का पुजारी बना दिया। प्यारे दर्शकों, सभी लोग अचरज में थे
कि साधु ने इस कुत्ते के साथ गलत किया, किंतु इसके साथ कैसा न्याय किया। इस साधु को तो और भी ज्यादा इज्जत दे दी, इसके साथ तो न्याय नहीं अन्याय किया है। प्रभु श्री राम मौन रहे। जब प्रजा का यह प्रश्न आया कि यह कैसा न्याय है, तब कुत्ते ने सबको बताया कि मैं भी पिछले जन्म में एक साधु था। लोभी, लालची, कपटी, अहंकारी होने के कारण मैं शिवालय में पुजारी था। इन सभी बुराइयों के कारण मैंने कभी शिवालय की सेवा नहीं की, सच्चे मन से उसकी सेवा नहीं की, प्रभु की भक्ति नहीं की, बल्कि जो भी मंदिर में पैसा आता था उससे अपना घर भी चलाता, उसको सारा हड़प लेता था। उस मंदिर को मैंने कमाई का जरिया बना दिया था। मेरे अंदर बेईमानी आ गई थी। मैंने जनता को बहुत लूट लिया था, प्रजा को बहुत लूट लिया था। गरीबों की बद्दुआ से मैं उस साधु से अगले जन्म में एक कुत्ता बन गया। यह नीच योनि मिल गई। प्यारे दर्शकों, जो साधु शिवालय में बैठाया गया था, अपने स्वभाव के कारण, अपने कपटी स्वभाव, अहंकारी स्वभाव के कारण उसने भी यही करना शुरू कर दिया और इसी बुरे कर्मों के कारण उसे नीच योनि मिली और अगले जन्म में वह भी कुत्ता ही बना। प्यारे दर्शकों, इसका मतलब ये नहीं कि शिवालय में बैठने वाला पुजारी अगले जन्म में कुत्ता ही बनता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम बुरे कर्म करते हैं, चाहे किसी धार्मिक स्थान पर करें, चाहे अपने घर पर करें, कहीं भी अगर हम गलत कार्य करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, उसकी सजा हमें जरूर मिलती है। उस बुरे कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है। अगले जन्म में हमें नीच योनि मिलती है और उस नीच योनि में उन कर्मों का फल भोगते हैं और फिर बड़ा पछतावा होता है। किंतु महापुरुष कहते हैं कि फिर पछताए क्या होते है, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो प्यारे दर्शकों, आप सब अपने परिवार वालों को, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, उन्हें समझाइए, उन्हें बताइए कि जीवन में कभी भी गलत कार्य नहीं करना। हमेशा शुभ कर्म करते रहो, दूसरों का भला करते रहो, उनके साथ भी भला ही होगा। तो प्यारे दर्शकों, यह थी आज की बड़ी रोचक कहानी, बड़ी ही प्रेरणादायक कहानी। कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के द्वारा हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।